नमस्कार। आज हम भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मां नर्मदा की दिव्य कथा को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, बल्कि करुणा, शक्ति और मोक्ष की है। सोचिए, शास्त्रों में लिखी सिर्फ ये एक लाइन ही नर्मदा के आध्यात्मिक महत्व को कितना ऊंचा दर्जा देती है। इसका मतलब है कि वो महज एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवंत देवी हैं। चलिए, सबसे पहले इनके नाम को ही समझते हैं। नर्म यानी आनंद और दा यानी देने वाली। तो नाम का सीधा साधा अर्थ हुआ आनंद, शांति और कल्याण देने वाली। और यही इस पूरी कथा का सार भी है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी दिव्य नदी का जन्म आखिर हुआ कैसे? इनकी कहानी सीधे भगवान शिव की गहरी करुणा से जुड़ती है। तो देखिए, एक वक्त था जब धरती पर जैसे अंधेरा छा रहा था, पाप बढ़ रहा था, लोगों के कष्ट बढ़ रहे थे और एक तरह का मानसिक अंधकार फैलता जा रहा था। इन हालात को देखकर देवता और ऋषि मुनि बहुत चिंतित हो उठे। अब दुनिया के इस तकलीफ को देखकर भगवान शिव ने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो एक गहरी तपस्या में चले गए। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी और दुनिया का दुख इतना ज्यादा कि उनके दिल में जो करुणा थी वो आंखों से छलक पड़ी। सिर्फ 2 दिव्य आंसू। और कमाल देखिए, जैसे ही वो आंसू जमीन को छूते हैं, वो पानी की 2 पवित्र धाराओं में बदल जाते हैं। एक से जन्म होता है मां नर्मदा का और दूसरी से सोनभद्रा का। और कहते हैं कि नर्मदा की धारा जहां जहां से गुजरी, वहां वहां जिंदगी और खुशी फैल गई। लेकिन नर्मदा की कहानी सिर्फ उनके शांत और करुणामयी जन्म तक ही सीमित नहीं है। कहानी में एक और पहलू भी है। एक पहलू शक्ति का, दिव्य सुरक्षा का। तो क्या मां नर्मदा सिर्फ करुणा और शांति का ही रूप है? यही सवाल हमें कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां उनका एक बहुत ही शक्तिशाली रूप सामने आया, जब धर्म पर संकट आया। हुआ ये कि नर्मदा के किनारे श्रृंगासुर नाम का एक असुर था, जो अपनी माया से सबको परेशान करता था। वो क्या करता था? तपस्वियों का ध्यान भटका देता था, लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा कर देता था और हर तरफ डर का माहौल बना देता था। जब ऋषि मुनियों ने मां नर्मदा से मदद की गुहार लगाई, तो वो एक तेजस्वी रूप में प्रकट हुई और उनका संदेश साफ था, मैं सिर्फ शांति और जल नहीं हूं, मैं रक्षा और तेज भी हूं। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई अद्भुत था। देखिए, पहले तो नदी की शांत धारा में जबरदस्त बल आ गया, फिर उनका जल जैसे आग और रोशनी में बदल गया, और फिर एक ही दिव्य लहर ने उस असुर और उसकी सारी माया को खत्म कर दिया। और बस उसी दिन से उनके इस साहसी रूप के लिए उन्हें 2 नए नाम मिले। एक पाप नाशिनी, यानी पापों का नाश करने वाली, और दूसरा भय हरिणी, यानी डर को हरने वाली। तो अब हमारे पास 2 कहानियां हैं, एक शांति की और एक शक्ति की। चलिए, अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि कैसे नर्मदा का स्वरूप इन दोनों का एक संगम है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। ये समझना बहुत दिलचस्प है। नर्मदा का एक भौतिक रूप है, बहती हुई जीवन ऊर्जा, और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है कि वो हमारे कष्ट और पाप को धो देती हैं। उनका जल करुणा और शांति का प्रतीक है, जो हमारे अंदर भी शांति और संतुलन जगाता है। और हाँ, उनके किनारे मिलने वाले पवित्र शिवलिंग, वो तो सीधे मोक्ष का रास्ता माने जाते हैं। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि नर्मदा का आध्यात्मिक महत्व क्या है और क्यों आज भी लाखों लोगों के लिए ये इतनी खास है। माना जाता है कि नर्मदा की भक्ति से कई वरदान मिलते हैं। कहते हैं कि वो अनगिनत जन्मों के पापों को दूर करती हैं, हमारे अंदर करुणा और संतुलन जगाती हैं। यही नहीं, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ाती हैं, साधना और ध्यान में सफलता दिलाती हैं और हमें आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाती हैं। और इस एक बात से उनकी शक्ति का अंदाजा लगाइए कि उनके तट पर बैठकर ध्यान करना 7 जन्मों के पाप धोने के बराबर माना जाता है। ये सिर्फ कहीं बैठना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई नदी सिर्फ पानी का एक बहाव हो सकती है, या वो चेतना का एक जीवंत रूप भी हो सकती है? नर्मदा की ये कथा हमें बताती है कि शायद प्रकृति के ये तत्व सिर्फ पदार्थ नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं।